तो फ्रेंड ये देखिए लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। और ये देखो हमारा शिवेल लड्डुओं के पास बैठा हुआ है, पर ये खाता नहीं है लड्डू, खाता नहीं है। अब वीडियो में ये आ रहा है तो ये प्रॉमिस करवाती हूँ मैं इसको। देखो ये आपके लिए बनाए हैं लड्डू मैंने, अब आपको खाओगे? ये रोज खाने हैं लड्डू, खाओगे अब आप? प्रॉमिस करो, चलो प्रॉमिस करो। मैं रोज खाऊंगा। देखो आपकी वीडियो ना सब देख रहे हैं, अब आपने प्रॉमिस किया है ना, आपको रोज एक लड्डू खाना पड़ेगा। ओके ऋषि? देखो शिवेल ने तो प्रॉमिस कर दिया मैं रोज खाऊंगा लड्डू, अब आप बताओ। ये मैं ऋषि तो रोज ही खाता हूँ। बनाए तो अभी है, फिर कैसे खाते हो? पकड़ी गई। चलो आप भी प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस रोज एक लड्डू खाना है। खाऊंगा। ओके अब देखो तुम दोनों ने, तुम्हारी वीडियो सब लोग देखेंगे, ठीक है? ओके। अब तुम दोनों ने प्रॉमिस किया है रोज एक लड्डू खाना है तुम्हें, मैंने इतनी मेहनत से बनाए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं जो गोंद के लड्डू होते हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मोस्टली ये सर्दियों में सभी के घर में बनाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो बस उसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे काजू बादाम बीज अखरोट और थोड़ी सी सफ़ेद वाली जो मिर्ची होती है वो, और जो सूखा गोला होता है उसको मैंने ग्रेट करके रख दिया है। मखाने लिए हैं और उस थैली में है बूरा जो होता है वो मैंने यहाँ पे लिया है, और इन सारा सामान को मैंने एक साथ निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे देखिए बच्चों की शरारतें हो गई हैं स्टार्ट, और मतलब बीच बीच में ऐसा कुछ काम करते हैं तो ये बच्चे परेशान करते ही रहते हैं। तो फिर यहाँ पे लड्डू बनाने की सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने ये मखानों से कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल के मखाने को मैं लो फ्लेम पे ही भून रही हूँ, और उसको मैंने सारे मखाने देखो यहाँ पे भून के मैंने रख दिए हैं और बहुत ही अच्छे से ये भून गए हैं, और इनको मैंने अब ठंडा होने के लिए रख दिया है। फिर उसके बाद ये जो बादाम होते हैं इनको भी मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर बादाम को भी मैं रोस्ट कर लूँगी। लेकिन फ्रेंड्स इतना याद रखना है कि फ्लेम को हमें बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, क्योंकि देखो इन चीज़ों को जो अब बनाना है तो ये जल भी जाती है। किसी किसी चीज़ में ऐसा होता है कि फ्लेम को हमें लो लो पे ही बनाना पड़ता है। और यहाँ पे देखो काजू भी मैं हल्के से ही रोस्ट करके रख रही हूँ, काजू को मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि जल्दी से जल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मखाने भी ठंडे हो गए हैं, तो मखानों को मैं मिक्सी में पीस कर रख लूँगी। और देखो इसका ये जैसे आटा होता है वो बन गया है। और उसके बाद ये बादाम भी ठंडे हो गए थे, तो बादाम को भी मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा सा जो होता है मैं उतना ही पीस कर रख रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये अखरोट जो है उनको भी मैं कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालकर हल्का हल्का रोस्ट करके मैंने रख दिया है। फिर उसके बाद ये जो सूखा गोला जो होता है जो ग्रेट करके रखा हुआ था इसको भी लो फ्लेम पे ही हल्का हल्का मैं भून कर रख लूँगी। और इसमें मैंने घी नहीं डाला है क्योंकि ये पहले ही इतना ऑयली होता है। फिर उसके बाद ये अखरोट ठंडे हो गए थे तो अखरोट को भी मैं मिक्सी में पीस कर मैंने रख दिया है। और यहाँ पे ये जो सफ़ेद वाली मिर्ची मैंने 50 ग्राम के करीब ली थी, ज़्यादा नहीं लिया, उसको भी मैंने पीस कर रख दिया है। और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा घी लिया है और ये जो गोंद होता है उसको मैं भून रही हूँ। और गोंद को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी के करीब डालना है और उसको डार्क ब्राउन भूनना है, क्योंकि हम ज़्यादा इसको मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा जो रह जाता है वो ठीक नहीं लगता है खाने में, और बिल्कुल जलाना भी नहीं है। तो सिर्फ डार्क ब्राउन भूनना है। और फिर भूनने के बाद इसको गरम गरम को ही किसी चीज़ की बर्तन की सहायता से, किसी चीज़ की सहायता से उसको हम पीस लेंगे। और यहाँ पे मैं फ़ोन पे मम्मी से भी बात करती जा रही हूँ, क्योंकि देखो मुझे इतना ये सब नहीं आता है करना, तो मैं मम्मी से फ़ोन पे बात करके पूछती जा रही हूँ कि कैसे बनाने हैं। और फिर शिवेल को भी मैंने अपने पास ही बैठा लिया था, थोड़ी कलरिंग कर रहा था ये। और फिर उसके बाद एक मैंने बड़ा बर्तन ले लिया था, जो भी मिक्सचर मतलब मैं पीस के या बना के जो कर रही थी तो मैं इसी बर्तन में, बड़े वाले बर्तन में सब इकट्ठा करती जा रही थी। उससे क्या होता है कि बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब इजी भी रहता है बनाना। और फिर सिस्टर आ गई थी मेरे पास, वो मेरी हेल्प करवा रही थी। और फिर कढ़ाई में मैंने थोड़ा ज़्यादा घी डाल लिया है और यहाँ पे मैं आटा भून रही हूँ। और जो आटा जो भूनना है इसको भी लो फ्लेम पे ही भूनना है। और मतलब इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 10 मिनट तो नहीं, हाँ 15-20 मिनट इसको लग जाते हैं भूनने में। और देखो मेहनत तो है ही, लेकिन अब क्या करें, करना तो पड़ता ही है। और ये फिर ये जो सफ़ेद वाली जो मिर्ची होती है उसको भी मैं आटे के साथ ही भून लूँगी, क्योंकि फिर मेरी मम्मी ने बताया था कि आटे के साथ भूनने से थोड़ा इसका जो तीखापन होता है वो
कम हो जाएगा और फिर ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और फिर इसको आटे के साथ ही भूनना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आटे के साथ ही उस सफ़ेद मिर्ची को भून रही हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारा आटा भी अब भुनना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे देखो कढ़ाई में भी ये साइडों में जो किनारे जो होते हैं ये भी थोड़े से जैसे घी कहते हैं ना छोड़ दिया है उसने, ऐसा हो गया है। और यहाँ पे देखो हमारा आटा भी बिल्कुल परफेक्टली भुन गया है, ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद है, बिल्कुल डार्क ब्राउन सा जो होता है वो भुन गया है। और यहाँ पे फिर हम गैस को अपनी बंद कर लेंगे। और फिर बंद करने के बाद जो बीज होते हैं ना वो हम आटे में मिला लेंगे। और फिर क्या होता है जो बीज हल्के होते हैं और ये फूल जाते हैं। यहाँ पे आप इनकी आवाज़ भी सुन रहे होंगे थोड़े चटकने की, जैसे बीज जो चटक जाते हैं। देखो ये फूल भी गए हैं कितनी अच्छे से, क्योंकि आटा गर्म होता है। और फिर उसके बाद जब आटा ठंडा हो जाए, गर्म आटे को नहीं, जब आटा ठंडा हो जाए उसके बाद जो हमने मिक्सचर सा जो बना रखा था उसमें हम आटे को डाल देंगे। और फिर डालने के बाद कढ़ाई में जितना भी जो एक्स्ट्रा लग रहा था वो मैंने सब उसमें डाल दिया है। और फिर किसी चीज़ की सहायता से हम इसको मिला लेंगे, क्योंकि ये आटा थोड़ा गर्म होता है और हाथ जलने का ज़्यादा डर रहता है। फिर हम इसको, यहाँ पे मैंने चमचा ले रखा है और उसकी सहायता से मैंने यहाँ पे इसको मिला लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने बूरा भी डाल दिया है। बूरा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिसको जैसा मीठा खाना हो उसके हिसाब से आप बूरा डाल सकते हैं। और फिर बूरे को डाल के यहाँ पे मैंने थोड़ा से क्या कहते हैं देसी घी जो होता है उसको थोड़ा मेल्ट करके मैंने इसके अंदर मिला दिया है। और फिर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था, सिर्फ उतना ही किया था कि हल्का सा जो मेल्ट हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर जब ये थोड़ा ठंडा हो गया था तो फिर मैंने हाथ से इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर यहाँ पे मैंने ये लड्डू बनाए हैं। और जब भी ये हमारे ये लड्डू वगैरह जो बनते हैं तो सबसे पहले गाय के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे ये 2 लड्डू मैंने गाय के लिए निकाल दिए। जो सबसे पहले लड्डू होते हैं वो गाय के लिए निकलते हैं। और फ्रेंड हम मीडियम साइज़ के फिर लड्डू बना लेंगे, ना छोटे साइज़ के ना बड़े साइज़ के। और ये है आपके लिए, आप भी टेस्ट करके बताइए कि कैसे बना है। तो फ्रेंड यहीं तक थी हमारी रेसिपी। और ये लड्डू हमारे बन गए, बहुत यम्मी एंड टेस्टी बने थे। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।